रेजांगला वॉर मेमोरियल के अंदर हम हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेजर शैतान सिंह, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 13 कुमाऊं रेजिमेंट में ये बताना चाहूँगी कि ये यहाँ पर इस यूनिट के जो थे रेजांगला यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे। और युद्ध आपको बता दें, जो ये युद्ध लड़ा गया करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे जवानों ने ठंड के मौसम में लड़ा। इनके पास ऐसा कोई साजो सामान नहीं था, ना अच्छे जूते थे, ना अच्छी बंदूक थी, ना ही कोई एक्स्ट्रा इस तरह का इक्विपमेंट था, ना ही कोई बहुत बड़े हथियार थे। लेकिन इतने कम रिसोर्सेज में ये युद्ध लड़ा और इतना इस तरीके का युद्ध लड़ा कि चाइना को भी जब हमारे 114 जवान जब युद्ध के दौरान शहीद हुए और जब वो वहाँ पर पहुँचा, जो मुखबिर टॉप था वहाँ पर पहुँचा, तो जब उसे लगा कि पूरी ब्रिगेड है, लेकिन जब देखा कि यहाँ पर सिर्फ 114 जवान थे जो कि युद्ध लड़ रहे थे और इस तरीके से उन्होंने युद्ध लड़ा कि उनके हाथों में मतलब हाथ फ्रीज हो गए आखिरी दम तक, आखिरी बुलेट तक, यानी कि शरीर के ऊपर आखिरी गोली तक, जब तक अंतिम सांस थी तब तक ये लोग गोलियां चलाते रहे, बंदूक से फायर करते रहे। और चीन को लगा कि भारत की बहुत बड़ी टुकड़ी, बहुत बड़ी सेना आगे है। और ये देखिए, ये एक दृश्य है और मेजर शैतान सिंह रेजांगला की लड़ाई का नेतृत्व करते हुए ये पूरी एक तस्वीर दिखाई है। ये जो है मेजर शैतान सिंह को याद करके ये उस पूरे दृश्य को यहाँ पर फिल्माने की कोशिश की गई है, पिक्चराइज करने की कोशिश की गई है बनाकर। और यहाँ पर उन तमाम शहीदों के तस्वीरें हैं रेजांगला ब्रेव हार्ट्स के, जिन्होंने रेजांगला में लड़ाई लड़ी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे जवान थे जिनका पूर्ण शरीर मिला, लेकिन कुछ जवान ऐसे भी थे जिनका जो शरीर था वो पूरा छत विछत मिला। तो उनके नाम के सामने फ़ोटो नहीं है, तो ये और इनकी तस्वीर भी नहीं मिल पाई आर्मी को, इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से ये लगाया गया। लेकिन ये जो पूरे 114 जो जवान हैं, ये उनकी याद में ये तस्वीरें लगाई गई हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि वो जो 1962 के युद्ध में जो मोटरार्स थे, बॉम्ब्स थे, वो आज भी जिंदा ऊपर उसी मुखबिर टॉप पर पड़े हुए हैं। उनको कोई अगर टच करेगा तो वो आज भी ब्लास्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको वो पूरी तस्वीर दिखा रही हूँ। और वो युद्ध जो है वो भारत ने बड़ी बहादुरी से लड़ा। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हमारे जवानों ने इतनी, ये जो फौज थी आप देखिए कितने नंबर में चीन के जो सैनिक थे वो थे, और हमारे चंद जवानों ने ऐसी बहादुरी के साथ पूरा युद्ध लड़ा। वो युद्ध यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और एक तस्वीर आपको मैं यहाँ पर एक डाक भी दिखाना चाहती हूँ, भारतीय डाक, जो कि उस वक्त जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने लिखी थी। क्योंकि शुरू में आपको बताना चाहूँगी कि मेजर शैतान सिंह का जो शव था वो नहीं मिला था, तो एक लेटर जो है वो उनके परिवार को ये भेजा गया था। लेकिन उसके बाद मेजर शैतान सिंह का जो शव था वो मिला, और जिस रूप में मिला मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर अपने कैमरा पर्सन निरंजन से कहूँगी, निरंजन यहाँ पर हम वो तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह की तस्वीरें थी। आप ये देखिए, जो पूरी टीम थी उसकी तस्वीर यहाँ पर है जिन्होंने युद्ध लड़ा। और मेजर शैतान सिंह की भी हिस्ट्री यहाँ पर है। और आपको मैं यहाँ पर ये देखिए, ये मेजर शैतान सिंह का शव है। और ये देखिए ठंड में हाथ जम गए और गन की पोजीशन में, बाद में गन्स हटा दी गई, लेकिन ये जो बंदूक थी उसी एक्शन में, यानी कि जब तक इनके शरीर में अंतिम सांस था तब तक ये दुश्मन चीन पर गोलियां चलाते रहे और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन दास के साथ अंशु निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।